हिंदी से जुड़ी है धरा, हिंदी से जुड़ा है गगन, हिंदी से जुड़ा है इतिहास, हिंदी से जुड़ा है हर जन। हिंदी दिवस की प्रिय साथियों हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस खास दिन को मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व और प्रसार को बढ़ावा देना है। दरअसल साल 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का फैसला लिया था। इसके बाद साल 1953 में पहली बार 14 सितंबर को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये था हमारा इतिहास हिंदी दिवस मनाने के पीछे का महत्वपूर्ण बिंदु, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। चलिए कुछ पॉइंट और भी आपको जानना ज़रूरी है, देखिए कैसे क्या है। तो हिंदी दिवस आपको मैंने बताया ही। राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को ये राजभाषा बनी। और पहला हिंदी दिवस मैंने अभी बताया है कि 1953 में मनाया गया। किस भाषा का किस अनुसूची का ये टॉपिक है? तो 8वीं अनुसूची का टॉपिक है। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसका जो संविधान में वर्णित अनुच्छेद है वो 343 फर्स्ट है। ये चारों पॉइंट आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से हर बार प्रश्न बने हैं। उसके बाद इसका जो है राजभाषा आयोग गठन कब हुआ? 1955 में हुआ। अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। इसका जो है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है राजभाषा आयोग का। इसके बाद जो है ये जो 22 भाषा है कौन कौन सा है 22 भाषा, ये जानना ज़रूरी है आपके लिए, जान लीजिए। असमिया है, कन्नड़ है, मणिपुरी है, पंजाबी है, तेलुगु है, बांग्ला है, कश्मीरी, मराठी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कोंकणी, नेपाली, सिंधु, डोगरी, हिंदी, मलयालम, उड़िया, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली। ये है हमारा टोटल 22 भाषा। कितना है? 22 भाषा। इसका जो है जब हमारा संविधान बना था तो उस समय शुरुआत में संविधान में 14 भाषा थी। कितनी? 14। अब 15वीं भाषा हमारा सिंधी हुई। कौन सी हुई? सिंधी। उसके बाद 16, 17, 18 हमारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस प्रकार हमारा 14 से 22 पूरा हुआ। 21वां संविधान ये देख लीजिए लिखा भी हुआ, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो ये कौन सी भाषा हुई? 15वीं। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन आया 1992। इसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, 2 ट्रिक याद रखिएगा, आपका जो है तुरंत का तुरंत 22 पूरा हो जाएगा। कैसे आपको याद रखना है मैं बता रहा हूँ। एक ट्रिक आपका है नमक और एक है बदमाश। ठीक, तो 21वां संविधान से नमक आया, अर्थात 71वां से नमक आया। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और जो 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आपको ऐसे ही याद रख लेना। तो हमारा जो है ये पूरा हुआ। उसके बाद जो है इसका उल्लेख 343 से 351 भाग 16 में इसका उल्लेखित किया गया है। ठीक है, ये आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद जो है इसका जो है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, अभी मैं भारत का बता रहा था, लेकिन अगर विश्व हिंदी दिवस के बारे में पूछा जाएगा तो 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और अगर भारत में तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहला हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। 12वां सम्मेलन फिजी देश के नदी पर हुआ था। थीम क्या थी 2025 की? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 की थीम क्या है? हिंदी, राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत। इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए इतना जानकारी था। लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो हिंदी दिवस पर आपको जानना ज़रूरी था। और जो भी टॉपिक रहता है मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। और आज हिंदी दिवस है तो इसलिए
मैंने सोचा कि हिंदी दिवस के बारे में आप लोगों को जानकारी दूं। तो ये था महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।